हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज मैं उठी थी 5:30 बजे ही। बहुत सारे काम थे, लड्डू का स्कूल था और नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मुझे मंदिर भी जाना था, माता रानी का पूजा करना था, झाड़ू बर्तन सब कुछ सुबह का टाइम का जितना भी काम था सब कुछ निपटाया, फटाफट नहाया धोया। और अभी मैं यहाँ पे पहले माता रानी का पूजा कर लेती हूँ। और लड्डू का टिफ़िन अभी नहीं सेट किया, पर ये है कि मैंने उनके टिफ़िन के लिए दलिया बना दिया है। उससे पहले मैंने सोचा मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही दोनों पापा बेटे को जगाती हूँ। तो मैं नहा धो के माता रानी का पूजा कर रही हूँ, भोलेनाथ को भी जल चढ़ा दिया। तो यहाँ पे मेरा पूजा जो है हो गया। फिर अभी चलती हूँ, दोनों पापा बेटे को जगाती हूँ। जब सारा काम हो जाता है तभी लास्ट में जगाती हूँ, जिससे इन लोग का जो नींद अच्छे से पूरा हो सके। वैसे भी हमारे यहाँ कम से कम 1 से 1:30 बज जाता है सबका सोने में। तो मेरा क्या है, मैं तो दिन में भी मेरे पास टाइम होता है तो थोड़ा बहुत सो जाती, पर हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है, वो दिन में नहीं आराम करने के लिए पाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने के बाद थोड़ा जब मतलब लगता है कि हाँ इतनी देर में लड्डू उठ के तैयार होके और इनके पापा इनको स्कूल छोड़ देंगे, उतने ही टाइम पे मैं उन लोग को जगाती हूँ। तो जगा दिया था। जब तक मैं टिफ़िन सेट कर रही थी, इन्होंने इस लड्डू को नहला दिया और मेरा हेल्प काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा लड्डू से उनके करीब आ गए। नहीं तो काम 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 के चक्कर में लड्डू से उनका कम ही बातचीत, कम ही खेलना ये सब हो पाता था। लड्डू मुझसे ज़्यादातर जुड़े थे, पर जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से लड्डू कुछ ज़्यादा ही अपने पापा से घुल मिल गए हैं। और अच्छी बात है, पेरेंट्स दोनों लोग अगर मिल बांट के बच्चे को संभाले तो ज़्यादा अच्छे से और बच्चों की परवरिश हो पाती है। फिर ये तैयार कर रहे थे, मैंने कहा मैं फ्री हो गई हूँ, मैं तैयार करूँगी, आप जाओ तैयार खुद हो जाओ। और मैं तब तक लड्डू को यहाँ पे तैयार कर देती हूँ और मैं इनका टिफ़िन जो है सेट कर दूँ। टिफ़िन में मैंने एक बिस्किट रख दिया है, थोड़ा सा नारियल रख दिया था, दलिया रख दिया है। दलिया का आज इनका पारी था, हफ्ते में 1 से 2 दिन दलिया देती हूँ, पर इस हफ्ते सिर्फ एक बार ही दलिया दी हूँ। बाकी अलग अलग आइटम ले गए थे इस हफ्ते, ज़्यादातर पनीर और आलू के पराठे ही इनको अच्छे लगे थे। फिर हम दोनों ने इन्हें स्कूल पहुंचा दिया। और स्कूल पहुंचाने के बाद स्कूल जब हम लोग जाते हैं रास्ते में समय माता मंदिर पड़ता है, पर मैंने सोचा पहले लड्डू को स्कूल पहुंचा देते हैं, लेट ना हो जाए। उनका भी काफ़ी ज़्यादा मन था मंदिर आने का, पर मंदिर आती तो उनका लेट हो जाता स्कूल का, डांट पड़ जाती। तो इसलिए उन्हें स्कूल पहुंचाने के बाद फिर आ गई माता रानी का यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो दुर्गा माता का मूर्ति भी समय माता मंदिर पे बैठता है, दोनों सीजन में बैठता है, इस वाले सीजन में और जो चैत वाला रहता है, शायद चैत ही बोलते हैं, उसमें भी बैठाया जाता है। तो माता रानी का दर्शन पहले मैंने कर लिया, समय माता का भी दर्शन कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड से बोला कि प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ फ्रूट ले आइए, तो वो जाके बनाना लेके आया। तो यहाँ पे माता रानी को मैंने बनाना प्रसाद चढ़ा दिया। फिर मैंने यहाँ प्रसाद चढ़ाया, पुजारी जी ने भी मुझे एक बनाना एक एप्पल माता जी के चरणों का प्रसाद दिया। आज मुझे माता जी का प्रसाद का सौभाग्य मिला, नहीं तो घर से नहीं निकल पाते हैं तो ज़्यादातर मंदिर वगैरह का प्रसाद कहाँ मिल पाता है, तो मिला। फिर अच्छे से माता रानी का पूजा किया, दर्शन किया और बहुत ही सुंदर माता रानी की जो मूर्ति है बैठी हुई है। पर यहाँ पे पट्टी लास्ट वाले दिन ही आँखों की खोली जाती है, पर हमारे गांव में पूजन करवा के पट्टी खोल दी जाती है और 7 दिन बहुत अच्छे से पूजा सुबह शाम होता है। पूजा तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से होता है, पर पट्टी जो है लास्ट दिन ही खुलती है। और ये हमारी माता रानी समय माता महारानी। तो मैंने भी लाइन में घुस के पहले दर्शन किया, दर्शन करने के बाद फिर बाहर से थोड़ा सा वीडियो क्लिप माता रानी का लिया, जिससे मैं आप लोग को भी अपने वीडियो के ज़रिए समय माता महारानी का दर्शन जो है करा सकूँ। तो यहाँ पे हमारा भी दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो अब हम निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। वैसे भी टाइम हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं, जबकि हम लोग 7:15 पे ही लड्डू को स्कूल छोड़ दिए थे। तो इधर से मैं निकल के आई थी, कुछ वहाँ रास्ते में बैठे हुए थे गरीब लोग, भीख मांग रहे थे, तो उनको पैसा वगैरह हम लोगों ने दिया। फिर आगे आते हुए हस्बैंड ने जलेबी ख़रीद लिया, मेरा मन कर रहा था जलेबी खाने का। सुबह सुबह जब घर से निकलो तो जलेबी और छोले यही सब चीज़ें ज़्यादा बनती रहती हैं, तो उन्होंने जलेबी ख़रीदा। फिर हम लोगों ने दही जलेबी खाया, साथ में मैंने दलिया जो बनाया था वो दलिया भी हम लोग का नाश्ता हुआ, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज चुका था। हस्बैंड को भी 9 बजे तक जाना था ऑफिस, उनका मीटिंग करना था अपने टीम के साथ, तो इसीलिए वो भी नाश्ता किए और निकल गए वो अपने ऑफिस के लिए। फिर अभी 1 से 1:30 बजे तक आ जाएंगे लड्डू को लेके। तो मैंने सोचा तब तक ये हरी साग है, ये है कद्दू के, इसे फुनगी बोलते हैं। कद्दू का जो आगे वाला जो भाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्टी सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ। तो
ये वाला सीज़न में 1-2 बार ही मिल पाता है खाने के लिए, मुझे तो कभी कभी नहीं ही मिलता है, पर इस बार मिल गया था थोड़ा सा। और केवाच भी फ्रीज में पड़ा हुआ था 4-5 दिनों से, तो मैंने सोचा दोनों सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके काट लेती हूँ। दोनों सब्जियों का एक ही मसाला पड़ता है, जो कच्चा मसाला होता है सरसों डाल के, वही दोनों सब्जियों में पड़ता है। तो आज मेरा दोनों ही फेवरेट सब्जी है, मुझे केवाच भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जो कोहड़ा का फुनगी, इसमें थोड़ा सा अरवी का पत्ता, थोड़ा सा साग, सब मिक्स करके आलू डाल के और कच्चे मसाले में बनाया जाता है, मेथी के तड़के में। इतना टेस्टी सब्जी होता है कि आप लोग को क्या ही बताएं। अगर आप लोग ने खाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ऐसे टेस्ट करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा कद्दू के जो फली होती है, जो फुनगी होती है, उसका सब्जी बहुत ही टेस्टी उसकी बनती है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ ही एक कुकर, एक कढ़ाई चढ़ा दिया। कुकर में बनाऊंगी केवाच और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि केवाच जो है थोड़ी सी फ्रीज में ज़्यादा दिन पड़े पड़े टाइट हो गई थी, तो उसमें 1-2 सीटी लगाऊंगी। और ये है कद्दू का फुनगी की जो सब्ज़ी है, इसे लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, और भी ज़्यादा टेस्टी बन के होगी। तो अभी इसे और भी धीमी आंची पे इसको ऐसे ही भूनेंगे जब तक कि ये तेल और साग अलग ना हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई थी। फिर हो गया टाइम इनके पापा का आने का। लड्डू को लेके आ गए और बोल रहे हैं कि आगे से आओ, दरवाज़ा खोलो, लड्डू तुम्हारे सरप्राइज़ लाए। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं नवरात्रि शुरू हो गई है माता रानी का, हर जगह मूर्तियाँ बैठ गई हैं, तो मेला भी लग गया है हमारे यहाँ। तो रोज़ अब 2 दिन से ये आते हुए कुछ ना कुछ खिलौने की जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। कुछ ना कुछ इनको हस्बैंड को दिलवाना ही पड़ता है। तो ये बड़ा वाला बैलून दिलवाए थे, आज ये डॉल फिश दिलवाए हैं। तो ये ऐसे ही रोज़ के रोज़ पैसे अब खर्च करवाएंगे जब तक कि स्कूल नहीं बंद हो जाता है दशहरा का। रोज़ ये ऐसे ही परेशान करेंगे, नहीं दिलाने रोने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये था छोटा सा नवरात्रि का सेकेंड डे का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आए। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।